किसी जमाने में एक बादशाह था। उसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का शौक था। वो साल में एक मर्तबा जानवर और परिंदे पकड़ने खुद भी जंगल जाता था। इसके पास कई तरह के जानवर और परिंदे थे। एक मर्तबा बादशाह जंगल गया। इसने कई अक़साम के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हिरन पर पड़ी। इसने फंदा डालने की रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वो नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हिरन के पीछे पीछे वो बादशाह अपने साथियों से न जाने कितनी दूर आ गया था। इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। उसने सोचा यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है, किसी एक समत आगे बढ़ूं, शायद रास्ता मिल जाए और शाही महल पहुंच जाऊं, अपने साथियों से जा मिल। ये सोचकर बादशाह एक समत चल पड़ा। बादशाह को चलते चलते बहुत देर हो गई, मगर कोई रास्ता अब तक नहीं मिला था। सूरज भी गुरूब हो रहा था। सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई। वो घोड़ा मोड़कर पगडंडी पर तेजी से चलने लगा। कुछ दूरी पर उसे आजाला नजर आया। बादशाह इसी तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि एक झोंपड़ी के आगे एक किसान और उसकी बीवी मीठे हुए थे। किसान बादशाह को देखकर हैरत में पड़ गया। हकलाता हुआ बोला, जहां पना आप यहाँ मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूँ। अब रात में यहीं गुजारना चाहता हूँ, सवेरे चला जाऊंगा। बादशाह बोला। किसान बेचैन होकर बोला, जहां पना ये सब आप ही का दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे टेर गए? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। तो क्या हुआ? बादशाह ने कहा, अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल ही के मुलायम बिस्तरों पर सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा एक दरख्त से बांध दिया और उसके खाने को कुछ घास भी डाल दी। बादशाह ने आगे तापते हुए किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमानत है, जहां पना। अच्छा, कुछ खाने का सामान हो तो ले आओ, भूख लग रही है। जनाब, मेरे पास अब के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, चंद सूखी रोटियां हैं, वो आप खा नहीं सकते। मैं खा लूंगा, तुम ले आओ। किसान हैरत ज़दा सा सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से इसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करता हुआ बादशाह से बोला, अमानत, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे जरूर मिलना। अब रास्ता बता दो, मैं चलो। अमानत जब बादशाह को रा दुखाकर लूटा तो उसने बीवी के हाथ में सोने की जंजीर देखी। बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए थे वहां ये पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ले ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूं। क्यों? आई हुई दौलत को क्यों ठुकराते हो? इसकी बीवी बोली, हमने कोई चोरी थोड़े ही की है। अमानत ने जंजीर को अलिफाल पलट कर देखा, इसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से बोला, अपनी जबान को लगाम दो। ये जंजीर ना तेरी मेहनत की कमाई की है, ना मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब मजीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप रोटियां बना दो। इसी दिन शाम तक अमानत शाही महल पहुंच गया। पहरेदार ने इसे सदर दरवाजे पर ही रोक दिया। वो इसे अंदर जाने नहीं देता था। इसने पहरेदार की बहुत खुशामद की। आखिर में इसने कहा, अच्छा, मुझे अंदर मत जाने दो। बादशाह सलामत से इतना कह दो कि कल शाम वाला अमानत आया है। पहरेदार मान गया और उसने खबर अंदर भिजवा दी। फौरन ही अमानत को अंदर बुलवाया गया। अमानत ने फर्शी सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह के सामने रख दी। बादशाह खुश होकर अमानत से बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। ये जंजीर मैंने जान बूझ कर छोड़ी थी। जी जनाब, जान बूझ कर। हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता था। तुम कामयाब हो गए हो, इसलिए इनाम के मुस्तहिक हो। देखो,
ایسا ہے کہ شاہی محل میں ایک خزانچی کی ضرورت ہے، میں تمہیں اس عہدے پر رکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ جناب کا غلام ہوں، جو حکم دیں، ویسے جہاں پناہ اس عہدے کے لائق میں نہیں ہوں، پھر بھی اب جو کہیں گے میں تعمیل کروں گا۔ اور دوسرے دن امانت نے خزانچی کا عہدہ سنبھال لیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔